बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की एक बहुत ही ट्रेडिशनल और स्पेशल डिश कटवा गोश्त तैयार कर रहे हैं। कटवा गोश्त शुमाली इलाका जात में शादियों की बेहद मकबूल डिश है और ये बहुत ही लजीज बनने वाली डिश है। ये बनता है ऑथेंटिकली मट्टी की हांडी में। यहाँ मैंने लिया है 1.5 किलो बीफ। इसमें 1 किलो गोश्त है और आधा किलो इसमें हड्डियाँ हैं। हड्डियाँ इसलिए शामिल की हैं क्योंकि इससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। और बीफ के पीसेस छोटे नहीं रखने हैं, बड़े पीसेस रखने हैं क्योंकि इसकी कुकिंग टाइम काफ़ी है। ये देखें इतने पीसेस इसके रखने हैं। अब हम इसे तैयार करते हैं और इसमें शामिल किए जाने वाले स्पाइसेस और इनके नाम आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले हम मट्टी की हांडी में 1 गिलास करेंगे पानी शामिल और इसके बाद इसकी फ्लेम ऑन करेंगे। कभी भी खाली मट्टी की हांडी में फ्लेम ऑन नहीं कीजिए, ये चटक जाएगी। और फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम पर इसे कर देंगे और कवर करके इसे बॉईल पे आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में बॉईल आ गया है, स्टीम बन गई है। अब इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद इसकी फ्लेम कर देंगे स्लो। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज रफली कट कर लेंगे इस तरह और इसे भी गोश्त में शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भर के, 2 गोले बादियान, 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 छोटी इलायचियाँ, 1/4 टीस्पून अजवाइन पिसी हुई, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी काली मिर्चें, 6 से 7 लौंग, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर। इसे अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा किया जा सकता है। नमक हस्बे ज़ायक़ा मैं 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ, बाद में इसे चेक करके एडजस्ट किया जा सकता है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब गोश्त को तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। गोश्त अपना भी पानी छोड़ेगा। अब हांडी को कर देंगे कवर और स्लो फ्लेम पर इसे 40 मिनट्स तक पकने देंगे। कटवा गोश्त को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 1 घंटा हो गया है। मैंने 40 मिनट के बाद इसे चेक किया था, गोश्त ने काफ़ी पानी अपना रिलीज़ किया था, इसलिए मैंने इसको और टाइम दिया और कवर करके 1 घंटा टोटल पकाया है। अब इसे हम चेक करते हैं। हांडी का कवर बहुत गर्म है क्योंकि ये भी मिट्टी का बना हुआ है, तो इसे बहुत एहतियात के साथ चेक करना है। देखिए गोश्त पक रहा है, इसमें अभी भी पानी है लेकिन काफ़ी पानी इसका कम हो गया है, लेकिन अभी ये गोश्त टेंडर पूरी तरह नहीं हुआ। अब इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर, 250 ग्राम यानी 1 पाव टमाटर थिनली स्लाइस किए हुए। ये देखिए थिनली स्लाइस करने का ये फ़ायदा होता है, ये जल्दी से मैश हो जाते हैं बहुत। टमाटरों को गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। टमाटरों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और मैंने नमक भी इसका चेक करके इसमें इजाफ़ा किया है। इस स्टेज पर आप नमक का इजाफ़ा कर सकती हैं। अब इसे हम दोबारा कवर कर देंगे और 20 से 25 मिनट तक स्लो फ्लेम पर दोबारा पकाएंगे। टमाटरों को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। थिनली स्लाइस करने का यही फ़ायदा होता है और ग्रेवी बन गई है बिल्कुल ये। अब हम इसमें 100 ग्राम घी शामिल करेंगे, लेकिन मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो इसमें आप घी ही शामिल कीजिए और घी की मकदार को कम भी कर सकती हैं आप और ज़्यादा भी कर सकती हैं। ऑथेंटिकली वैसे ये घी में ही पकता है। ऑयल शामिल करने के बाद इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है। अब इसकी फ्लेम कर दी है हमने स्लो से मीडियम और इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे हम। गोश्त की 10 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें शोरबा बनाने के लिए पानी शामिल करेंगे। ये शोरबे के बाहर नहीं बनता, इसमें शोरबा शामिल होता है और शोरबा आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा बना सकती हैं। मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, लेकिन पानी ठंडा शामिल नहीं करना, पानी बिल्कुल गर्म शामिल करना है इसमें। अगर आपने ठंडा शामिल किया तो जितने गोश्त के पीसेस हैं वो सब सख्त हो जाएंगे दोबारा से। ये देखिए गर्म पानी शामिल करने का एक फ़ायदा ये है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पानी फ़ौरन बॉईल पे आ गया है ये शोरबा। और गोश्त के टेंडर होने का जो टाइम है ये वेरी करता है आपके गोश्त की क्वालिटी के ऊपर, आपने किस किस्म का गोश्त लिया है। अगर गोश्त आपने बड़े जानवर का लिया है तो उसमें टाइम और भी ज़्यादा लगेगा, तो उसी हिसाब से फिर इसका आप पानी भी सेट कीजिए और कुकिंग टाइम को भी उसी हिसाब से सेट कीजिए। इसे अब हम कवर कर देंगे
और कवर करके इसे दम की आंच पे, जिसे हम बिरयानी के लिए दम की आंच रखते हैं, उस आंच पर इसे हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि तमाम मसाले शोरबे के साथ अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाएं। कटवा गोश्त को दम की आंच पर पकते हुए तकरीबन 30 से 40 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और गोश्त भी बिल्कुल टेंडर हो गया है। इसमें अब इसके फाइनल इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे। 5 से 6 मोटी हरी मिर्चें, इन्हें बीच में से कट लगा दिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये पूरा इसके अंदर चला जाएगा। इसे एक फाइनल मिक्स देंगे, इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ और कवर करके दम पे इसे 15 से 20 मिनट के लिए रहने देंगे। उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे। कटवा गोश्त ट्रेडिशनली हांडी में पकाया जाता है मिट्टी की, और इसे सर्व भी मिट्टी की प्लेट में ही किया जाता है। सर्व करने के बाद अपनी हस्बे ज़ायक़ा और हस्बे ज़ौक़ इसमें अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें स्लाइस की हुई और एक लेमन। ये कंपलसरी नहीं है, ये आपको पसंद है तो इसमें गार्निश करके इसको खाइए, लेकिन ये तमाम चीज़ें, हरा मसाला हांडी में शामिल नहीं किया जाता। लजीज कटवा गोश्त रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।